air fried black pepper chicken. A new recipe, a new video from my kitchen. I hope you will like it. और ये मैंने बनाया कैसे है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मेरा ये वीडियो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल कुक विद डीजे। मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके लिए चिकन की एक और रेसिपी लेके आया हूं मैं, ब्लैक पेपर चिकन, जो कि मैं बनाऊंगा एयर फ्रायर में। बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है ये भी और आप इसे बहुत पसंद करते हैं। मैंने कोशिश की है कि इसे थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए। ये जो चिकन है ये अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 ग्राम्स है। इसे मुझे करना है मैरिनेट और उसके लिए सबसे पहले मैं इस पे डाल रहा हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ नींबू का रस, जो कि बहुत ज़रूरी है इसे अच्छा टेस्ट देने के लिए भी। ये नींबू का रस इसे पकने में भी हेल्प करता है और जो थोड़ा बहुत फाउल स्मेल हो उसे भी ये कम कर देता है या ख़त्म ही कर देता है। सो ये मैंने डाल दिया इस पर 1 नींबू का रस। इसके बाद इस पर मैं डाल रहा हूँ ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, जिनको मैंने फाइनली चॉप किया है, और ये गई इस पर 2 ग्रीन चिलीज़। स्पाइसेस ऐड करने से पहले मुझे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इनमें ऐड कर रहा हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इस पर डाल रहा हूँ ये नमक, जो हमेशा ही स्वाद अनुसार हम कहते हैं। और क्योंकि ये ब्लैक पेपर चिकन है इसलिए मैं 3/4 ऑफ ए टीस्पून इस पर डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर। ये मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है, रूटीन से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसका प्रोमिनेंट टेस्ट आने वाला है। ये आधा छोटा चम्मच मैं डाल रहा हूँ इस पर गरम मसाला, आधा टीस्पून ये गए इस पर कसूरी लीव्स, कसूरी मेथी के, और आधा टेबलस्पून मैं इस पर डाल रहा हूँ ये चाट मसाला पाउडर। बस यही स्पाइसेस रहेंगे जो मैं इनमें ऐड करूँगा। अब इनको मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि टेस्ट बेहतर आए। कम से कम 1 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे जितने टाइम तक भी रखेंगे इसका टेस्ट उतना बेहतर आएगा। ये जो ब्लैक पेपर चिकन मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये एयर फ्रायर में बनाना है तो इसलिए मैं इस पर डाल रहा हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल भी, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं पड़ेगा और अगर इसके बिना हम अगर एयर फ्राई करेंगे तो जो चिकन है वो ड्राई हो जाएगा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सभी चिकन के पीसेस पर ऑयल की कोटिंग हो जाए। ये चिकन हो गया मैरिनेट। अब इस पे मैं क्लिंग शीट लगाऊंगा और इसे रख दूंगा फ्रिज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। और जो मैंने आज चिकन बनाना है वो ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, सो उसको मैं तैयार करूंगा। ये चिकन जाएगा फ्रिज में। ये मैं लगा रहा हूँ इस पर क्लिंग शीट। इससे ये होगा कि जो चिकन की स्मेल है जो फ्रिज में बाकी चीज़ें पड़ी हैं उसमें नहीं जाएगी और जो चिकन के फ्लेवर्स हैं वो पूरे चिकन में मिक्स हो जाएंगे। ये जो बॉल है जिसमें मैंने इसको मैरिनेट किया है ये अब पूरी तरह से एयर टाइट हो गया है, सील हो गया है, और इसे मुझे अब रख देना है फ्रिज में। जो ब्लैक पेपर चिकन है वो अब आपको मैं बना के दिखाता हूँ उस चिकन के साथ जो मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ है। एयर फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन को मैरिनेट कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो भी सब बता दिए हैं मैंने आपको। लेकिन ये जो चिकन सामने पड़ा है ये मैंने कल मैरिनेट किया था, ये मैं यूज़ करूँगा। और मुझे भी चेक करना है कि अगर हम इसे 1 दिन बाद यूज़ करें तो इसका कितना जायका बदलता है या कितना बेहतरीन टेस्ट हमें मिलता है। अब मुझे इस चिकन को करना है एयर फ्राई और उसके लिए मेरा जो एयर फ्रायर है उसे मैं करूँगा प्री हीट। ये स्विच ऑन किया मैंने और इसे मैं फिक्स कर रहा हूँ 180 डिग्रीज पे 3 मिनट के लिए। ये मैंने कर दिया ऑन। जो एयर फ्रायर है वो प्री हीट हो चुका है। अब जो चिकन पीसेस हैं वो मैं अरेंज कर रहा हूँ इस एयर फ्रायर में। आप चाहें तो एयर फ्रायर के बेस को ऑयल के साथ ब्रश कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनमें ऑयल डाला है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अब ये जो चिकन के पीसीज हैं ये सभी अरेंज हो गए हैं एयर फ्रायर की बकेट में। अब ये जो बकेट है ये जाएगी एयर फ्रायर में। ये बकेट गई एयर फ्रायर में। अब मैं इसका जो टाइम है वो फिक्स कर रहा हूँ 10 मिनट। जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री से ही रहेगा। और ये मैंने इसे कर दिया स्विच ऑन। 10 मिनट के बाद इसके जो पीसेस हैं चिकन पीसेस उनको मैं फ्लिप करूँगा उसकी साइड्स, और ज़रूरत पड़ी तो उनको ऑयल भी करूँगा। द सेट टाइम इज़ ओवर। आई नीड टू चेक कि अब जो चिकन है वो कितना अच्छे से एयर फ्राई हुआ है। चिकन जो है वो अच्छे से एयर फ्राई हो रहा है। और अब जो इसके साइड्स हैं ये मुझे फ्लिप करने हैं। ये जो चिकन है इसके मैं साइड्स को फ्लिप कर रहा हूँ। अब ये सभी के सभी पीसेस को ऐसे फ्लिप कर देना है। चिकन की साइड्स को फ्लिप करने के बाद मैं इनकी ऑयलिंग कर रहा हूँ इसके सभी पीसेस की, ताकि जो चिकन हम एयर फ्राई करें वो ड्राई ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार जो कंप्लेंट लोगों का होता है कि एयर फ्रायर में चिकन ड्राई हो जाता है, वो यही है कि उसे वो दोबारा शायद ऑयल नहीं करते या कम ऑयल के साथ उसकी कोटिंग करते हैं। ये चिकन के सभी पीसेस की कोटिंग मैंने कर दी है। अब एक बार फिर से बकेट जा रही है एयर फ्रायर में। टाइम में फिक्स कर रहा हूँ 6 मिनट और ये मैंने इसे कर दिया ऑन। जो नेक्स्ट 6 मिनट थे वो भी पूरे हो चुके हैं और जितना मुझे चिकन को एयर फ्राई करना था वो इसमें एयर फ्राई हो चुका है। हेयर इट कम्स। जो चिकन है वो पूरा अच्छे से एयर फ्राई हो गया है। और क्योंकि जो ब्लैक पेपर चिकन है वो थोड़ा स्पाइसी होता है और थोड़ा क्रीमी भी। अब इस एयर फ्राइड चिकन को ब्लैक पेपर चिकन कैसे बनाना है अब मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। ब्लैक पेपर चिकन बनाने के लिए पहले मैंने यूज़ किया है अपना एयर फ्रायर। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इंडक्शन कुकटॉप। इसको मैंने ऑन कर लिया है। टेम्परेचर मैंने फ़िक्स किया है इसका 130 डिग्रीज़ और 800 वॉट्स पे। अब जो एयर फ्राइड चिकन है वो जाएगा इसमें। ये मैंने एयर फ्राइड चिकन इस पैन में डाल दिया। चिकन को एक बार पैन में भी थोड़ा सा सौटे कर लेना है। अब इसे थोड़ा क्रीमी करने के लिए मैं इस पे डाल रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून क्रीम। ये अमूल की क्रीम यूज़ कर रहा हूँ मैं। गिव इट अ स्टर। इसे इस तरह से स्टर करना है कि चिकन के सभी पीसेस जो हैं वो क्रीम के साथ कोट हो जाएं। टेम्परेचर मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इसका। अब मैं इस पे डाल रहा हूँ आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर का और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और एक इसको अच्छा सा स्टर देना है ताकि जो ब्लैक पेपर है उसकी भी कोटिंग इन चिकन के पीसेस के ऊपर हो जाए। थोड़ी सी क्रीम मैं और डाल रहा हूँ इस पर। ये लास्ट पे इस पे डाल रहा हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। अब मुझे करनी है इसकी प्लेटिंग। एक बार इसे स्टर करने के बाद इट इज़ डन। आई जस्ट नीड टू प्लेट इट। ये मैं अब ब्लैक पेपर जो मैंने बनाया है चिकन उसके पीसेस जा रहे हैं इस प्लेट में। ये जो एयर फ्राइड ब्लैक पेपर चिकन है ये इसके सभी पीसेस इसमें आ गए हैं। इसे मैं सर्व कर रहा हूँ सैलड के साथ, नींबू के साथ, पुदीना चटनी के साथ, और ये मैंने लास्टली इस पे स्प्रिंकल किए हैं फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। It is done from my side. I hope you will like my video, you will like my recipe and will share your feedback. I will be more than happy to get it from you. Thank you very much. Thank you.